कोर्ट में जो इस वक्त चल रहा है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। एसजी राजू अब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और ये जो नीति बनी ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन तीनों ने लागू करवाई। विजय नायर केजरीवाल का दाहिना हाथ है, वो केजरीवाल के लिए किकबैक इकट्ठा करता था। पॉलिसी लागू कराना और जो न माने उसको धमकाने का काम ये विजय नायर करता था। और 100 करोड़ रुपया जो है वो दिल्ली पंजाब के इलेक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ। और ये देखिए, ईडी कह रही है कि ये पूरा शराब घोटाला 600 करोड़ रुपए का है, जिसमें 100 करोड़ रुपया तो सिर्फ रिश्वत दी गई है। 100 करोड़ की रिश्वत दी गई आम आदमी पार्टी को और 600 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला है, शराब घोटाला। ये ईडी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। गोनिका के पास चलेंगे, बताएं गोनिका। देखिए, बिल्कुल अब एएसजी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि साउथ ग्रुप से किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा और साउथ ग्रुप से जो 300 करोड़ रुपया मिला उसमें से 45 करोड़ रुपया जो 2021-22 का इलेक्शन गोवा का था उसमें इस्तेमाल किया गया था। और इसके अलावा जो 2 बार कैश ट्रांसफर हुआ है वो बुच्ची बाबू के जरिए पहले 10 करोड़ हुआ और फिर 15 करोड़ रुपए हुआ। और पंजाब और गोवा के लिए केजरीवाल फंडिंग चाहते थे, यानी कि पंजाब का इलेक्शन और गोवा का इलेक्शन, इन दोनों के लिए वो फंडिंग चाहते थे। और यही वजह है कि किकबैक के रूप में साउथ ग्रुप की मनमानी, साउथ ग्रुप कंट्रोल कर रहा था उस पूरी एक्साइज पॉलिसी को जो दिल्ली में बन रही थी। तो दिल्ली में बन रही पॉलिसी को साउथ ग्रुप कंट्रोल कर रहा है, यानी कि नॉर्थ साउथ का कैसे ये पूरा कनेक्शन स्थापित किया गया विजय नायर के द्वारा। और फिर उस साउथ ग्रुप की मनमर्जी से जो पॉलिसी यहां पर बनी उसके बदले में पैसे मांगे गए साउथ ग्रुप से। वो पैसा था 300 करोड़ रुपया, लेकिन ये जो पूरा घोटाला है वो 600 करोड़ रुपया था। वो कैसे कैसे ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसमें से 45 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया गया गोवा के इलेक्शन में, बाकी का पैसा पंजाब के इलेक्शन में भी कुछ इस्तेमाल किया गया। तो ये सारी चीजें कोर्ट में फिलहाल जानकारी इसकी दी जा रही है। इसके अलावा एक सरकारी गवाहों का जिक्र किया जा रहा है, कोई अप्रूवर जो सारथ रेड्डी उसका जिक्र किया गया और एक सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा का जिक्र किया है, जिसने खुलासा किया है कि विजय नायर के निर्देश पर उसने 31 करोड़ रुपया दिया था। और एसजी ने एक बार फिर कहा कि साउथ ग्रुप से मिले 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2021 और 22 के गोवा कैंपेन में किया था। साथ ही साथ ये भी कहा कि अपराध की आय में न केवल 100 करोड़ की रिश्वत है, लेकिन रिश्वत देने वालों द्वारा जो मुनाफा कमाया गया, यानी कि जिन जिन लोगों ने अपने एक्साइज पॉलिसी, जिन जिन लोगों को लाइसेंस लेने थे, उन जब अपने जिनके मुताबिक ये शराब की पॉलिसी बनाई गई थी, जिनके मुताबिक कमीशन को चेंज किया गया, तो पहले तो उनसे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, उन सब से जिनके मुताबिक ये पूरी पॉलिसी बनाई गई। उसके बाद उन लोगों ने जितना जितना मुनाफा कमाया उसको कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है, जिसको लेकर इस वक्त आम आदमी पार्टी इतनी मुश्किलों में है कि उनके कई टॉप लीडर्स इस वक्त जेल में हैं। उनके सबसे टॉप लीडर इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं, जिनकी रिमांड के लिए ईडी लगातार अपना पक्ष रख रही है। तो कुल ये 600 करोड़ का घोटाला है, जिसमें से कुछ पैसा गोवा के इलेक्शंस में, कुछ पैसा देखिए रिमांड कॉपी अब सामने आ गई है। गोनिका मैं आपको इसमें से पढ़ के बता रहा हूं, इसमें जो किकबैक है और जो साजिश है उसको लेकर के जो ईडी बता रही है कोर्ट के अंदर, ये रिमांड कॉपी के कुछ पन्ने हैं जो हमारे पास हैं इस वक्त, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। और इसमें जो श्री मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी हैं जो अप्रूवर बन गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम 71 साल से शराब का व्यवसाय करते हैं दक्षिण भारत में। हमें जब पता चला कि दिल्ली का शराब व्यवसाय प्राइवेट हाथों में जा रहा है तो हम दिल्ली में व्यवसाय करना चाहते थे। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला, अरविंद केजरीवाल ने मुझे मिलने का समय दिया और मैं उनसे 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे उनके घर में मिला। और वहां जाकर मैंने उनसे ये कहा कि आपके कविता से बात कर लीजिए, वो आपको फोन करेंगी या आप उनको कॉल कर लीजिए। इसके बाद ये मुगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी ये कह रहे हैं कि 19 मार्च 2021 को के कविता ने उनको बुलाया, मिलने के लिए बुलाया। वो उनसे हैदराबाद में मुलाकात करने के लिए गए और वहां के कविता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से उनकी बात हो गई है और अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपया देने को कहा है। 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप आम आदमी पार्टी को दीजिए। और अरविंद के कविता ने फिर मंगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी को कहा कि 50 करोड़ रुपए का इंतजाम करो, 50 करोड़ रुपए का इंतजाम करो। और उसके बाद के कविता ये कह रही हैं कि उनके जो सीए हैं बुच्ची बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और राघव मुगुंटा ये मिलकर इस बात को देखें कि पैसा कैसे अरेंज करना है। राघव मुगुंटा जो है इस वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मुगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी के बेटे हैं। तो शराब व्यवसायी
मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी एमपी जो कि वायएसआर कांग्रेस के, उनके बेटे का रोल इस पूरे में, बुच्ची बाबू के कविता सीए और खुद के कविता अरविंद केजरीवाल की के कविता से बात हुई। ये जो सांसद है श्रीनिवासलू रेड्डी वो कह रहे हैं कि मैंने खुद के कविता से और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उसके बाद के कविता ने मुझे कहा कि अरविंद केजरीवाल की मुझसे बात हो गई है, 100 करोड़ रुपया मांगा गया है हमसे, अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपया मांगा है और आप 50 करोड़ रुपए का फिलहाल इंतजाम कीजिए। ये बात साफ साफ जो है, ये शख्स जो अब अप्रूवर है ईडी का, सरकार का अप्रूवर है, वो इस बात को साफ साफ कह रहा है और सब उसने बता दिया है कि के कविता के कहने पर के कविता ने कहा 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने मांगा और 50 करोड़ रुपए का इंतजाम करो। मैं बाकी जो पन्ने आए हैं इसके वो आपको पढ़ करके बता रहा हूं। तब तक गोनिका कोई और अपडेट कोर्ट से?